बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप तक जमीयत एजुकेशन बोर्ड इस्माइल अलावाला वॉइस कैंपस की जानिब से पेश की जा रही है, जो कि क्लास 7, 8, 9 और 10 तमाम क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद यासिर और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस और उसकी टाइप्स का। और इससे पहले हम यहाँ पर ये बात समझ लें कि टेंसेस होते क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस जो हैं वो एक्शन को कहते हैं, किसी भी एक्शन को बोलते हैं। एक्शन 3 तरह का होता है, यानी अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो या तो वो काम पास्ट में किया जाएगा, या वो काम प्रेजेंट में किया जाएगा, या वो काम फ्यूचर में होगा। तो ये 3 तरह के हमारे पास एक्शंस होते हैं कि जिसमें कोई भी काम परफॉर्म होता है। अब मज़ीद अगर हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस के ऊपर बात करें और इसको आगे लेकर चलें तो इसके लिए हमें 3 बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ये समझ लें कि ये इंग्लिश टेंसेस की या इंग्लिश ग्रामर की बेस है। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी नहीं होगी तो आप आगे भी अच्छे तरीके से इस बात को नहीं सीख पाएंगे। इसमें सबसे पहला मैं जिक्र करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर, कि हमारे पास सेंटेंस चाहे कोई भी हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का जिक्र होता है। या अगर वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जाएगा। इसके बाद अगर हम मज़ीद इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो दूसरा पॉइंट हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब पर है। अब वर्ब की वैसे तो 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बट मैंने यहाँ पर एक और फॉर्म ऐड कर दी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ताकि हम आगे और अपनी वीडियो कंटिन्यू करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्ब की फॉर्म देखी जाए तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म में गो है, गो। सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन, और फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ING गोइंग होगी। इसी तरह से अगर हम इसके थर्ड पॉइंट पर बात करें तो वो ग्रामेटिकल पर्सन होता है, कि जिसमें अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो उसमें हम आई और वी की बात करते हैं, आई मतलब मैं और वी मतलब हम। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो इसमें सिर्फ यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है तुम। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो जिसमें ही, शी, इट का इस्तेमाल होता है और दे का भी इस्तेमाल होता है। अब हमने ये 3 बेसिक पॉइंट्स को समझा। नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, नंबर 2 फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 3 ग्रामेटिकल पर्सन। इस चीज़ का जिक्र हम बार बार करते रहेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल भी आ जाएगा। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है टेंसेस के लिए, ताकि आपको बड़ी आसानी रहे। इसमें ऊपर की जानिब लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसकी मज़ीद 4 फॉर्म्स होती हैं जिसको हमने लेफ्ट कॉर्नर पे लिख दिया है। पहले नंबर 1 पर सिंपल, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। और इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को मिलाकर 12 सेंटेंसेस बनते हैं। ये 12 फॉर्म्स बनती हैं जिनका जिक्र मेरे सामने टेबल में रखा हुआ है। नंबर 1 पे है सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 सिंपल पास्ट, नंबर 3 पर है सिंपल फ्यूचर, 4th नंबर पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस, देन 6th नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर इसके बाद 7 नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट, और फिर नंबर 10 पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 11 पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और 12 पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दिया गया है। ये 12 फॉर्म्स होती हैं जिसको आपने याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। आइए इन डिटेल इनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास सिंपल प्रेजेंट आता है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे,
और फिर उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आई गो टू स्कूल, जिसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, गो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू स्कूल जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड नंबर पर आता है ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेज आपके पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर क्रिकेट इस्तेमाल हो रहा है। एक बात का यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ, ही शी और इट के साथ हम यहाँ पर एस या एस का इजाफा करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसके अंदर प्ले के साथ एस लगा हुआ है। अब बाकी अगर थर्ड हम एग्जांपल लें, इसमें लिखा हुआ है दे वॉच वीडियो, तो इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वीडियो आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का आपके पास स्ट्रक्चर है और कुछ एग्जांपल मैंने आपके पास सामने की। अब हम यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। जो सेकंड फॉर्म है वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और अगर एग्जांपल के तौर पर चलें, यहाँ पर एग्जांपल जो है उसमें लिखा हुआ आई वेंट टू स्कूल। मैंने एग्जांपल्स को बिल्कुल एक जैसा रखा हुआ है ताकि बस सिर्फ और सिर्फ आपको अंदाज़ा होता रहे कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम चल रहे हैं, बस यहाँ पर वर्ब ही इस्तेमाल, वर्ब को ही चेंज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दी है, ही प्लेड क्रिकेट, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड यहाँ पर इस्तेमाल की है, दे वॉच्ड वीडियो, तो इसके अंदर वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच लगा दी गई। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सिंपल फ्यूचर, जिसमें आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके एग्जांपल की तरफ चलें तो इसमें है आई शैल गो टू स्कूल, इसमें आई के साथ हमने शैल का इस्तेमाल किया है। ही विल प्ले क्रिकेट, जिसमें ही के साथ विल का इस्तेमाल किया है। और दे विल वॉच वीडियो, इसमें दे के साथ विल का इस्तेमाल किया है। और तमाम में वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। आपको इस बात का बताते चलें जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो ये कि इसमें विल और शेल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। तो मैंने यहाँ पर नीचे साथ में लिख दिया है कि विल जो है वो ही, शी, इट, दे और यू के साथ इस्तेमाल होगा और शेल जो है सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होगा। अब हम मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास नंबर 4 पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपके पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर हम यूज़ करेंगे, वर्ब के अंदर फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी हम यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के तौर पर आई एम गोइंग टू स्कूल, जिसमें आई के साथ एम इस्तेमाल किया हमने और फॉर्म गोइंग लगाई। और नंबर 2 पर ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, जिसमें ही के साथ हमने इज़ लगाया और वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी यूज़ की। और डे के साथ दे आर वॉचिंग वीडियो। इसमें मज़ीद बात करें तो ही के जो इज़ है वो ही, शी और इट के साथ लगेगा, आई के साथ एम यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम आर जो है वो यू और वी और दे के साथ यूज़ करेंगे। अगर हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपके पास, तो नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पर है पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो इसमें वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम वॉज और वर्ब में फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी। अगर हम एग्जांपल की तरफ चलें तो इसमें एग्जांपल में आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड दे वर वॉचिंग वीडियो। अब इसमें हमने आई के साथ वॉज यूज़ किया, ही के साथ भी वॉज यूज़ किया और दे के साथ वर यूज़ किया है। अब देखें यहाँ पर वॉज जो है वो आई, ही, शी और इट के साथ यूज़ होगा। वर जो है यू, वी और दे के साथ हम यूज़ करेंगे। क्लास अब हम चलते हैं नंबर 6 पर, जो कि नंबर 6 पर है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल बी और शैल बी हम यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलें तो एग्जाम्पल में आपके पास लिखा है आई शैल बी गोइंग टू स्कूल।
और कीजिए कि आई के साथ हमने यहाँ पर भी शैल बी यूज़ किया है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, गो प्लस ING, मतलब गोइंग। इसके बाद नंबर 2 पर ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो ही विल बी हमने ही के साथ विल बी यूज़ किया। इस तरह से दे विल बी वॉचिंग वीडियो। अब यहाँ पर नीचे क्लेरिफाई कर दें कि विल बी ही शी इट दे और यू के साथ यूज़ होगा। इसी तरह से शेल बी जो है वो आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे। अब मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पर बात लेके चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देखें तो आई हैव गॉन टू स्कूल, यानी आई के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही के साथ हैज़ लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज़ की। और दे हैव वॉच वीडियो, जिसमें हमने दे के साथ हैव यूज़ किया और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की। अब यहाँ पर नीचे अगर हम थोड़ा सा क्लियरफाई करें कि हैज़ कहाँ पर यूज़ होगा और हैव कहाँ यूज़ होगा, तो देखिए हैज़ जो है ही शी इट के साथ हम यूज़ करेंगे और हैव को आई बी दे और यू के साथ हम यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस की तरफ जानिब चलते हैं जो कि हमारे 8 नंबर पर है, वो है पास्ट परफेक्ट। जो क्लास देखें, परफेक्ट चाहे कोई भी हो, परफेक्ट सेंटेंस चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, तमाम में वर्ब की जो है फॉर्म थर्ड ही लगती है। यहाँ पर भी आप देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम यहाँ पर उसको चेंज कर रहे हैं। पहले हैज़ और हैव था, अब यहाँ पर हम इसको हैड कर रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जितने भी सेंटेंसेस हैं सब में सेम रहता है। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलें तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, आई हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड प्लेड क्रिकेट एंड दे हैड वॉच वीडियो। और एक बात बहुत मज़ेदार वो ये कि हैड जो है वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट के साथ लगता है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ही हो, शी हो, इट हो, आई वी दे यू, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई नाम आ जाए, किसी के साथ भी, हर एक के साथ हम यहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं। अगर हम 9 वाले सेंटेंस पे चलें तो 9 नंबर पर है फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो हेल्पिंग वर्ब में विल, हैव और शैल हैव इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे जैसे पहले बताया। और इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल पे लिया है आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, सेकंड एग्जांपल पे ही विल हैव प्लेड क्रिकेट एंड थर्ड वन पे दे विल हैव वॉच वीडियो। और तमाम फ्यूचर, जैसे ही मैंने भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बताया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बताया, फ्यूचर परफेक्ट में भी यहाँ पर भी शैल हैव जो है वो आई और बी के साथ लगेगा और विल हैव जो है ही शी इट दे यू के साथ यूज़ करेंगे। हम मज़ीद अपने नंबर 10 पर चलते हैं, सेंटेंस पर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING यूज़ होगी। अब कॉन्टीन्यूस कोई भी सेंटेंस हो उसमें फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जारी रखना, किसी भी काम को जारी रखना, और उसके जारी रखने के लिए हमने फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ में हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया। अब एग्जाम्पल के तौर पर लें तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, सेकेंड नंबर पे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट एंड थर्ड नंबर पे दे हैव बीन वॉचिंग वीडियो। और क्लियर करें इसमें कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ लगेगा, तो हैज़ बीन ही शी इट के साथ यूज होता है और हैव बीन जो है आई वी दे और यू के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट की जानिब। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब देखें तो हैड बीन यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसे पहले बताया कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट वैसे ही। एग्जाम्पल की जानिब बढ़ें तो आई हैड गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट और थर्ड वन पे दे हैड बीन वॉचिंग वीडियो। और हैड बीन तमाम के तमाम सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये भी बात बिल्कुल उसी तरह सेम है जैसे पास्ट परफेक्ट में आपको बताई गई। अब हमारा सबसे आखिरी सेंटेंस है वो 12 नंबर पर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज होगा। वर्ब की वही फॉर्म फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। नंबर 2 पर
he will have been playing cricket, और थर्ड वन पर they will have been watching video। और यहाँ पर इसमें दोबारा से बताते चलें कि फ्यूचर में वही बात कि shall have been जो है वो आपके पास आई और बी के साथ यूज़ होता है, और will have been जो है वो ही, she, it और you के साथ इस्तेमाल होगा। सो क्लास अब तक के लिए इतना ही। अब हम मज़ीद इसके टेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि देखें, ये हमने एक समरी आपके सामने बनाई है। ये समरी को देखकर आप बआसानी चीज़ों को समझ सकते हैं कि जिसमें आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि किस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और करें कि अगर सिंपल की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। और कॉन्टीन्यूस में देखा जाए तो तमाम के तमाम में फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल हो रही है। और अगर परफेक्ट में देखा जाए तो तमाम में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा जाए तो तमाम में फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल हो रही है। सो क्लास इसका आप स्नैपशॉट ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको आगे इसकी कन्वर्शन करने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।